ओम श्री श्याम देवाय नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कार। एक सच्चे भक्त की अविश्वसनीय कहानी, जिनके जीवन में खाटू श्याम जी ने कई चमत्कार किए। इस दुनिया में कई लोग अपने संघर्षों से जूझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी किसी मिरेकल से कम नहीं लगती। यह कहानी एक ऐसे पर्सन की है जो खाटू श्याम जी के प्रति अटूट डिवोशन के कारण इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते हुए देख चुका है। इस भक्त ने पिछले 5 वर्षों में ना तो कभी अपनी इच्छाओं को शब्दों में व्यक्त किया और ना ही किसी से मदद मांगी। फिर भी जो भी उसने अपने दिल में सोचा वह बिना कहे पूरा हो गया। कोई जॉब नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं था, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन खाटू श्याम जी की कृपा से सब कुछ बदल गया। यह कहानी उन सभी के लिए इंस्पिरेशन है जो किसी न किसी रूप में श्याम बाबा से जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं। इनके जीवन का पहला मोड़ संघर्ष और खाटू श्याम जी के प्रति अटूट विश्वास का। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण इंसान से, जिसका जीवन डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ था। वो अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन हर जगह डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगती। वो कई नौकरियों के लिए इंटरव्यू देता, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिलती। कभी किसी बिजनेस में हाथ आजमाता, लेकिन वहाँ भी कुछ खास नहीं होता। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो सकता। लेकिन फिर खाटू श्याम जी का नाम उनकी ज़िंदगी में एक नई होप लेकर आया। एक दिन उसके किसी दोस्त ने कहा, अगर तुम्हें सच में अपने हालात बदलने हैं तो खाटू श्याम जी के दरबार जाओ, वहाँ अरदास लगाओ, फिर देखो कैसे मिरेकल होते हैं। हालांकि वह पहले रिलीजियस नहीं था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि उसे ट्रस्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिखा। उसने फैसला किया कि वो खाटू धाम जाएगा और बाबा से अपने लिए गाइडेंस मांगेगा। तब उसके जीवन में दूसरा मोड़ आता है, जब वो खाटू के लिए यात्रा करता है और उसके जीवन में मिरेकल या चमत्कार होते हैं। जब वह पहली बार खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचा, तो वहाँ की डिविनिटी देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। काफ़ी प्रसन्न हुआ। शीश बाबा के शीश को देखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका सारा बर्डन हल्का हो गया हो। वो घंटों तक वहीं बैठा रहा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे बाबा, मुझे कोई ऐसा काम दिलवा दो जिससे मैं अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकूं। वह यह प्रार्थना करके घर लौट आया और फिर जो हुआ वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। बिना बोले ही उसे जॉब मिल गई। वह घर लौटा ही था कि अचानक एक पुराने जानने वाले का फ़ोन आया। उसने कहा, तुम अभी भी जॉब ढूंढ रहे हो? भक्त ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। उस व्यक्ति ने कहा, एक बहुत अच्छी जगह पर वैकेंसी है, तुम वहाँ इंटरव्यू दे सकते हो। भक्त ने इंटरव्यू दिया और बिना किसी डिफ़िकल्टी के उसे जॉब मिल गई। यह वही नौकरी थी जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन जिसके लिए उसने ज़्यादा मेहनत भी नहीं की थी। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ और सिर्फ बाबा श्याम की कृपा थी। तब तब भक्त के जीवन में एक तीसरा मोड़ आता है, नए घर का। नौकरी मिलने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन एक चीज़ जो उसे परेशान कर रही थी वो थी उसका रहने का ठिकाना। वो हमेशा से चाहता था कि उसका एक नया और सुंदर घर हो। एक दिन उसने मन ही मन
फिर से बाबा से कहा, बाबा अगर मेरी तकदीर में हो तो मुझे एक अच्छा घर मिल जाए। और फिर कुछ ही हफ्तों में उसके पास अच्छी खासी इनकम हो गई और घर वालों ने भी एक नया घर बनाने के बारे में कहा। तो ऐसे रास्ते बनते चले गए कि इन्होंने 1-2 साल में बहुत अच्छा घर पूरी तरह से बनाकर रेडी कर दिया। बिना मांगे उसे इतना कुछ मिल रहा था। यह सब केवल बाबा श्याम की ही कृपा थी। अब इनके जीवन में एक चौथा मोड़ आता है जब इनके पास समृद्धि और श्याम के प्रति अटूट आस्था थी। अटूट आस्था की ताकत थी। अब उसके पास नौकरी भी थी, अपना घर भी था और धन तो बढ़ ही रहा था। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब हुआ जब उसने महसूस किया कि बाबा केवल मटेरियलिस्टिक थिंग्स ही नहीं देते बल्कि मन की शांति, जिसे पीस ऑफ माइंड भी कहते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी प्रदान करते हैं, जिसे आत्मविश्वास कहा जाता है। इंसान अपने आप पर और श्याम बाबा पर अटूट विश्वास रखने लगता है। अब भक्त सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी जीने लगा। उसने लोगों को बाबा श्याम के बारे में बताना शुरू कर दिया। वो कहता, अगर आप सच्चे मन से खाटू श्याम जी से कुछ मांगेंगे तो वह कभी आपको निराश नहीं करेंगे। ऐसे ही इनके साथ आज तक बहुत सारे भक्त खाटू श्याम जी से जुड़ चुके हैं। ये अपने साथ बहुत सारे भक्तों को दरबार भी ला चुके हैं और आज भी अपने साथ नए भक्तों को खाटू श्याम जी से ज़रूर जोड़ते हैं और उन्हें इतना विश्वास दिलाते हैं कि आप श्याम बाबा के दरबार चलो तो सही, आप पर कृपा ना बनी तो मुझे बताना। धीरे धीरे उसने आज तक कई लोगों को बाबा के दरबार में पहुंचाया है और फिर जो भी लोग बाबा के दर्शन करते उनकी ज़िंदगी में चमत्कार हुए हैं। खाटू श्याम जी की कृपा की गूंज अब भक्त की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। उसके पास वो सब कुछ है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह थी कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बाबा के संदेश को फैलाने के लिए भी जी रहा है। यह कहानी या इन भक्त के जीवन में ही हुआ यह चमत्कार हमें सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा में असीम शक्ति होती है। खाटू श्याम जी अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं, चाहे वो बोले या ना बोले। जय श्री श्याम जी।